पे कोई नहीं सोचा था कि चांद पे आदमी पहुंचेगा, परंतु एक घर परिवार से, छोटे परिवार से निकल के नील आर्मस्ट्रांग पहली बार यानी चंद्रमा पहुंचे और आज लाखों लोग वहां घूमने जाते हैं चंद्रमा पर। परंतु ये नहीं हो, क्या हो, लक्ष्य हो और हौसला हो। हमेशा लक्ष्य आप ये तैयार कर लीजिए अपना, कि इस चीज पे अपने को क्रॉस करेंगे तो जरूर आपको वो आप तक पहुंचेगी। ये नहीं है कि हौसला अफजाई करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपका। अगर आपके पास में जुनून है तो आप ये नहीं वहां तक जरूर पहुंचोगे। पहले ये 100 में से 100 अंक आने वाली प्रक्रिया नहीं थी। 100 में से 100 पेपर होते थे, 80 में से पेपर होते थे, परंतु बच्चा 60 अंक लाते हुए घबराता था कि फर्स्ट डिवीजन फलाने आदमी के आएंगे, फलाना इंसान के ये नहीं कि 60 अंक बने, 70 अंक बने। जिस समय लोग पढ़ते थे और आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु आज युग यह आ गया है कि बच्चे ये देखते हैं कि 100 में से 100 कितने बच्चों के आए हैं, सोचते हैं नहीं। पहले बुक वो होती थी, एनसीईआरटी की बुक होती थी और आज भी एनसीईआरटी की बुक होती है, परंतु बच्चों का दिमाग, उनका लक्ष्य अप हो गया है, उनकी सोच ऊंची हो गई है। वो ये चाहते हैं कि 100 में से 100 नहीं आए हैं तब तक अपने कुछ नहीं किया है। और आप ये इतना निश्चय कर लो, आप ये नहीं कि मैं 10th क्लास के हैं या सीनियर क्लास के हैं या बायोलॉजी क्लास में है या मैथमेटिक्स में है, आप जब सोच लिया कि 100 में से 100 लाऊंगा तो जरूर आपको 100 में से 100 अंक मिलेंगे। बच्चों जिस प्रकार से अभी 10th का रिजल्ट आया, कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी 60 अंक आ गए, मैं अगर पढ़ाई करता तो मेरे 90% बनते, 85% बनते। अब उसके बाद में समय निकलने के बाद में पछतावा रहता और कुछ नहीं रहता। घर वाले ये कहते हैं कि हमने भी थोड़ा ध्यान दे देते, हमें नहीं ढूंढेंगे, वो अच्छाई में ढूंढेंगे कि विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में क्या चाहिए और क्या क्या चीजों में गुण है वो अपने ग्रहण करके जाए और वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ा है। कल भी मेरे पास में अशोक पटेसर अपने विद्यालय से गया हुआ बच्चा, यानी कि इंजीनियरिंग में टॉप निकलने के बाद में उसको कंपनी मिली और यानी कि उसने मुझे यहाँ सब स्टाफ को, अपने स्टाफ को, अपने गुरुजनों को मिठाई खिलाने के लिए मिठाई का डब्बा लेके आया और उसने कहा कि मैं 2016 में 15-16 है क्या, तो 15-16 के बैच में वो यहाँ से पास आउट होके गया था और आज 1.5 लाख रुपए उसके मंथली पैकेज में। बड़ी खुशी हुई सारे स्टाफ को और उसने यहाँ विद्यालय प्रांगण में खुशियां बांटी। अशोक पटेसर छोटे से गांव से निकल के, कापरोद गांव से, जिसके पिताजी का नाम रामनिवास जी बटेसर है, और आज अपने विद्यालय में बटेसर परिवारों ने ये अच्छा नाम किया। जिस प्रकार से प्रियंका बटेसर है अभी नीट की तैयारी कर रही है, बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है। ऐसे बच्चे गांव से निकल के गुदड़ी के लाल हीरो निकलते हैं। जिस प्रकार से हमारे गांव के बच्चे, 2 बच्चे IAS बने, यानी पीछे से घर से सोलेट नहीं परंतु एक साथ, और हमारे गांव से निकले हुए 5वां गांव में जाके छोटे से गांव में बसे। गांव में ज्यादा उनके रहने के जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिलने के कारण वहां से 5वां ठाकुर साहब से जाके कहा कि मुझे, हमारे को एक झोपड़ी दे दो रहने के लिए, और ठाकुर साहब ने उनको एक झोपड़ी दी और झोपड़ी में उनके माता पिता रहे। और वो बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरी मेहनत से आज यानी कि पूरे राजस्थान इंडिया लेवल में टॉप किया और दोनों भाई एक साथ IAS और एक डॉक्टर। तो उनका लक्ष्य है। उन्होंने, मैंने पूछा, मैंने सिर्फ IAS साहब से मैंने इंटरव्यू लिया और पूछा गया कि आपने कैसे, आपने ये अचीवमेंट आपने प्राप्त किया, कि सर मेरा एक ही मोटो था जब मैं स्कूल में आता था या जहां भी रहता था, कि पूर्ण लक्ष्य था कि मैं IAS बन के ही दिखाऊंगा। और ये तीनों, दोनों भाई और एक बहन डॉक्टर और दोनों भाई IAS। तो ये ऐसे आप यानी कि गर्व से कह सकते हैं। छोटे भाई बहन हमेशा आप देखते हैं कि बड़े वाले अच्छे अंक लेके आते हैं
तो छोटे वाले जरूर यानी उनसे भी टॉप निकालते हैं, टॉप से टॉप निकालते हैं। ये मैंने प्रक्रिया सनिया चौधरी, आपके सनिया छाबा, उसके बाद में मनीष छाबा, सनिया ने 89% अंक प्राप्त किए और उसके छोटा भाई था मनीष छाबा जिसने 94.60 अंक प्राप्त किया और उसका भाई छोटा था दीपेंद्र छाबा, उसने 96.40 अंक प्राप्त करके टॉप किया और पीसीएम में 99.20। बहुत बड़ी चीज होती है 99 पॉइंट पीसीएम में लाना, परंतु उनका मोटो था, उनका लक्ष्य था। लक्ष्य आप अभी से कर लोगे तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं। ये सारे रिकॉर्ड आप भी तोड़ सकते हैं और तोड़ेंगे। कोई तो ये नहीं, ये फाइनल कर रखा है उसके दिमाग और चैन में। एक ही बात है कि ये जो रिकॉर्ड यहाँ लगे हुए हैं उनको हम तोड़ेंगे, उससे ऊपर अंक लाएंगे। आज यानी कि जिस प्रकार से मैंने कहा था सचिन तेंदुलकर ने 2010 में रिकॉर्ड तोड़ा था, उसके बाद में ऐसे खिलाड़ी आ गए कि 100 में यानी कि 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, संभव सारे संभव है। जब आप ये निर्धारित निश्चय कर लोगे तो एक दिन आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आईएएस या कलेक्टर की पोस्ट निकलती है, एक भी निकलती है, तो ये सोच ले इंसान कि ये पोस्ट मेरी है, तो वो जरूर उस तक कामयाबी तक पहुंच पाता है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हर चीज में आगे बढ़े और ओम जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ओम जी ने कहा कि 2 मिनट में जरूर इन बच्चों की लूंगा, परंतु आज 2 मिनट नहीं देकर के इनको कल 2 मिनट दिया जाएगा मोटिवेशन के लिए। और ये आज आपकी कक्षाओं में जाके या आप इनसे मिल ले कि इस गेम में मैं ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। ये आपको हर गेम के खिलाड़ी रहे हुए हैं ओम जी चौधरी, यानी कि बास्केटबॉल भी आप यानी कि शाम के समय अगर इन्होंने, मैंने कहा सर आप तो गांव चले जाते हैं, आप शाम को कैसे इनको टाइम देंगे कि सर इन बच्चों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, दिन में भी और रात में भी। अगर ये बच्चे अगर तैयार हैं तो मैं बास्केट ग्राउंड में आपको 4 बजे वहां बास्केट ग्राउंड में मिलूंगा शाम को भी। तो आप में भी जुनून होना चाहिए कि मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ, तो ओम जी से आप मिल लें और वो आपको बास्केट ग्राउंड में 4 बजे जरूर मिलेंगे। आप यानी जो भी बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं वो आप यानी कि कह सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। होते हैं और उनके पंख होते हैं इसलिए ये उड़ सकते हैं। आज यानी कि हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी कि बड़े बड़े जिसमें अपने स्कूल जितने बड़े बड़े